हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और हमारे चैप्टर का नेम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आइए समझते हैं हम इस चैप्टर को। तो कितनी जल्दी वस्तुएं व सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ताओं तक जाती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थान जहाँ वस्तुएं बनती हैं से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। मांग स्थान वह जगह है जहाँ पर वस्तुओं की जरूरत होती है। तो देखिए, आपूर्ति स्थान वह स्थान जहाँ पर वस्तुएं बन रही हैं, मांग स्थान जहाँ वस्तुओं की जरूरत हो रही है। और इन सब चीजों को करने के लिए किसकी आवश्यकता है? यानी कि एक व्यापारी जब व्यापार करेगा तो उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक देश की विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसीलिए सक्षम परिवहन के साधन विकास हेतु एक महत्वपूर्ण शर्त होते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्भर करता है, जैसे स्थल, जल तथा वायु पर। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज से संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो रहा है। संचार, परिवहन व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आइए समझते हैं परिवहन के साधन। तो ये है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन को हम स्थल, जल और वायु, स्थल, जल और वायु के आधार पर समझते हैं। स्थल यानी कि सड़क परिवहन, रेलगाड़ी, पाइपलाइन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्थल के अंतर्गत आते हैं। जल के अंतर्गत आंतरिक और समुद्री परिवहन। आंतरिक यानी कि जो हमारी नदियां हैं उनके अंदर जो परिवहन है उसको आंतरिक कहते हैं। समुद्री तो हम सभी जानते ही हैं, समुद्र जो अथाह है, विशाल है। वायु परिवहन, वायु परिवहन जो है घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होता है। और घरेलू विमान सेवा जो है वो 2 प्रकार की होती है, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी प्राधिकरण। आइए हम समझते हैं कि भारत में 5 प्रकार के परिवहन के साधन है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के समझते हैं। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेलवे, तीसरा है पाइपलाइन, चौथा है जल परिवहन और पांचवा है वायु परिवहन। इस प्रकार से 5 प्रकार के परिवहन है। आइए हम समझते हैं इनमें से सबसे पहला सड़क परिवहन को, कि सड़क परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने ये तो समझा कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल, जल एवं वायु। उसके आधार पर हमने समझा स्थल, सड़क, रेलगाड़ी, पाइपलाइन। फिर हमने जल को समझा आंतरिक, समुद्री। उसी तरह हमने वायु परिवहन को समझा घरेलू विमान और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक यानी सभी के लिए यूज होने वाला और निजी किसी पर्सनल व्यक्ति का। उसी तरह से हमने समझा कि परिवहन 5 प्रकार के होते हैं भारत के अंतर्गत। अब हम सड़क परिवहन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क परिवहन कितने प्रकार का होता है। तो सड़क परिवहन 6 प्रकार का होता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य मार्ग, चौथा है जिला मार्ग, पांचवा है ग्रामीण सड़कें और छठा है सीमांत सड़कें। अगले वीडियो में हम स्वर्णिम चतुर्भुज को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।